सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर बताने जा रहे हैं आपको द सेकेंड चैप्टर ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का सेकेंड चैप्टर का एनसीईआरटी का इंग्लिश साइंस का बुक है ये, और इसका क्वेश्चन आंसर हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये है क्वेश्चन एंड आंसर इज हियर। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन have thousands of fingers like outgrowth. These are called villi. The villi increase the surface area for absorption of the digested food. ये था आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। What are villi? What is their location and function? इसका आंसर था ये। फिर सेकंड आंसर देख लेते हैं। Where is the bile produced? Which component of the food does it help to digest? Liver is the largest gland in the body. It secretes bile juice that is stored in a sac called the gallbladder. The bile plays an important role in the digestion of food fats. तो ये है सेकंड का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, मतलब कि सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर। फिर सेवंथ क्वेश्चन का आंसर, मतलब कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आंसर देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय ruminants बट नॉट बाय ह्यूमन। गिव द रीजन ऑल्सो। तो ये हम लोग देख लेते हैं थर्ड का आंसर। सेल्यूलोज इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय ruminants बट नॉट बाय ह्यूमंस इन ruminants like cattle, deer, etc. Bacteria present in rumen help in digestion of cellulose. Many animals, including humans, cannot digest cellulose because ruminants. फिर ये अगला पेज देख लेते हैं। Because ruminants, फिर ये देखते हैं हम लोग। Have a large sac-like structure called cecum between the esophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. तो ये थर्ड का आंसर था, मतलब कि सेवेंथ का आंसर था। फिर ये फोर्थ का आंसर देखते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Why do we get instant energy from glucose? तो आंसर इसका देखते हैं हम लोग। तो ये हम लोग फोर्थ का आंसर देख लेते हैं। Glucose is a simple sugar carbohydrate. When consumed, have to be digested into glucose. As glucose can be easily absorbed in blood, it provides energy to the body. Hence, when glucose is directly taken, it does not have to be digested. उसको डाइजेस्ट नहीं होने का रहता है। Thus, act as and इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। वो एक्ट करता है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि तुरंत आपको एनर्जी दे देता है। फिर ये फिफ्थ का आंसर देख लेते हैं हम लोग। फिफ्थ का क्वेश्चन पहले देखते हैं फिर आंसर देखते हैं। राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमोइबा एंड ह्यूमन बीइंग्स। सिमिलरिटी, ये आंसर हम लोग देख लेते हैं। सिमिलरिटी लिखा है, बोथ अमोइबा एंड ह्यूमंस रिक्वायर एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। दिस एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द फूड दैट दे ईट। द कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन, ये लिखा हुआ है। द कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो ये हो गया फिफ्थ का आंसर। फिर ये हम लोग सिक्स्थ का आंसर देखते हैं, मतलब कि देखते हैं 11th का आंसर, मतलब कि उसमें बुक में लिखा है 11th का और इसमें हम लोग ने लिखा है 6th का। तो ये 6th का आंसर देखते हैं सेकंड पेज पे। नहीं, ये तो हम लोग ने मतलब कि उसी डिफरेंस दिखाया है इसमें। फिफ्थ का ये आंसर ये है, अमोइबा का और ह्यूमन बींग्स का। माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम आर एब्सेंट इन अमोइबा। माउथ, मुंह, और डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि पाचन तंत्र उसमें नहीं होता अमोइबा में। डाइजेस्टिव जूस आर सेक्रेटेड इन द ब्लड इन द फूड वैक्यूल। वो जूस आर सेक्रेटेड मतलब कि फैले हुए रहते हैं डाइजेस्टिव जूस इन
इन द फूड वैक्यूल्स, उनके फूड वैक्यूल्स में। फिर ह्यूमन बींग्स में देखते हैं, ह्यूमन है माउथ एंड 2 बार लिख दिया हमने, एंड कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर ह्यूमन के पास मतलब कि ह्यूमंस के पास, मनुष्य के पास माउथ होता है मतलब मुंह होता है, और कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र होता है उनके पास, ह्यूमंस के पास मतलब कि मनुष्य के पास। डाइजेस्टिव जूस आर सेक्रेटेड इन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, बकल कैविटी। फिर ये हम लोग, इसका आंसर हो गया 5th का। फिर 6th का आंसर देखते हैं, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास। डिस्कस करना हम लोग को, तो इसका आंसर ये है, 6th का आंसर ये है, नो ह्यूमंस कैन नॉट सर्वाइव ओनली ए रॉ लीफी वेजिटेबल और ग्रास, इट इज बिकॉज द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज मतलब कि एक सेल्यूलोज जो होता है टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, वो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है सेल्यूलोज। हमारे पाचन तंत्र में वो मतलब कि डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और उनको खाली गाय वो सब चीज खाते हैं, गाय बकरियां, वही लोग डाइजेस्ट कर पाती हैं। विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट ह्यूमंस आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेल्यूलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एब्सेंस ऑफ मतलब कि उसमें नहीं है हमारे पाचन तंत्र में एंजाइम्स, डाइजेस्टिव सेल्यूलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये हो गया हमारा 6th का आंसर। तो यहाँ पे अपना खत्म होता है ये चैप्टर। फिर हम लोग देख लेते हैं वहां पे बुक में, ये बुक है हमारी, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में 3rd चैप्टर भी दिया है, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो ये है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, चैप्टर नंबर 3। ये है हमारा चैप्टर, तो इसका आंसर हमने आपको बताया है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलें ना।